डायमंड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो MRO मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर जो होता है, वो तकनीक जो है, उसको समझने के लिए हम कोडिंग का भी इस्तेमाल करेंगे और MRO टेक्निक में किस ऑर्डर से प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है वो देखेंगे। ये इसका लॉजिक है। हम ये भी देखेंगे कि जब कोई क्लास मल्टीपल इनहेरिटेंस करती है और साथ में ओवरराइडिंग भी अप्लाई करती है तो डायमंड प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हो जाती है और पैटर्न उसको MRO से कैसे सॉल्व करता है। तो पूरा हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ये हमारा पाइथन का 21st लेक्चर है। 19th लेक्चर में हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस सीखा था। तब मैंने आपको बताया था कि एक प्रॉब्लम आती है मल्टीपल इनहेरिटेंस में, डायमंड प्रॉब्लम। अच्छा, इस डायमंड प्रॉब्लम को 3 नाम से बुलाया जाता है। डायमंड प्रॉब्लम इन मल्टीपल इनहेरिटेंस, डायमंड इनहेरिटेंस, डेडली डायमंड ऑफ डेथ। और बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है एग्जाम्स में भी और इंटरव्यूज में भी। पहले समझ लेते हैं प्रॉब्लम क्या है और इसको पाइथन कैसे सॉल्व करता है। पाइथन सॉल्व करता है इस तरीके से, MRO मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर से। लेकिन पहले समझ लेते हैं क्या चीज है। ये हमने 19 लेक्चर में सीखा था। मल्टीपल इनहेरिटेंस, 2 क्लासेस हैं A और B, इसके अंदर कुछ फंक्शंस हैं। जो C क्लास है वो इसको इनहेरिट करती है, दोनों को, A और B को। तो इस C के ऑब्जेक्ट को A क्लास के फंक्शंस हैं, एट्रीब्यूट्स को भी यूज करने का राइट मिल जाता है और B क्लास के फंक्शंस एंड एट्रीब्यूट्स को भी इसका ऑब्जेक्ट, C का ऑब्जेक्ट यूज कर सकता है। डायमंड प्रॉब्लम तब होती है जब मेथड ओवरराइडिंग हो मल्टीपल इनहेरिटेंस में। इसलिए हमने 20वें लेक्चर यानी ठीक पिछले लेक्चर में हमने मेथड ओवरराइडिंग सीखा था। उसमें क्या सीखा था, जब कोई क्लास किसी बेस क्लास को इनहेरिट करती है और अगर वो क्लास उस बेस क्लास जैसा ही सेम टू सेम फंक्शन अपने अंदर भी डिफाइन करती है तो बेस क्लास का वो फंक्शन ओवरराइड हो जाता है इस डिराइव क्लास में और कभी भी इसका ऑब्जेक्ट, डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट इस बेस क्लास के उस फंक्शन को कॉल नहीं कर सकता, इन्वोक नहीं कर सकता। देखिए, अगर आपने वो ओवरराइडिंग का लेक्चर यानी पिछला लेक्चर नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूं, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप उस वीडियो को देख लेना, तभी आपको समझ में आएगा कि ये डायमंड प्रॉब्लम क्या है। अब डायमंड प्रॉब्लम होती कैसे वो देखना। ये A क्लास है, इसको इनहेरिट कर रही है B क्लास और B क्लास इसके किसी फंक्शन को ओवरराइड भी कर रही है। ठीक है, C क्लास भी इनहेरिट कर रही है A क्लास को और इसने भी इसके A क्लास के किसी फंक्शन को ओवरराइड किया हुआ है। अब जब D क्लास इन दोनों को इनहेरिट करेगा, B और C को, तभी तो मल्टीपल इनहेरिटेंस कहलाएगा। तो इस D के अंदर जो फंक्शन ओवरराइड हुए उसकी 2 कॉपीज हैं, एक तो इस क्लास के जरिए, B के जरिए, और एक C क्लास के जरिए। तो D क्लास का ऑब्जेक्ट कौन से वाले फंक्शन को, कौन से वाले मेथड को यूज करेगा, जो B क्लास ने ओवरराइड किया या जो C क्लास ने ओवरराइड किया है। देखो, मैं और क्लियर करता हूं इस डायग्राम के जरिए। ये मान लो एक एग्जीक्यूटिव क्लास है। इस एग्जीक्यूटिव क्लास के अंदर कुछ फंक्शंस हैं। ठीक है, इस एग्जीक्यूटिव क्लास में हम एम्प्लॉय का कोड, नेम और सैलरी लेते हैं। अच्छा, ये जो कैल अलाउंस नाम का जो फंक्शन है इस एग्जीक्यूटिव क्लास में, ये अलाउंसेस कैलकुलेट करता है। जैसे इंसेंटिव होता है ना, मान लो ये अलाउंस है CCA, सिटी कंपनसेशन अलाउंस। ये मान लेते हैं कि 20% है बेसिक सैलरी का और ये HRA, हाउस रेंट अलाउंस, किराया भत्ता, वो 10% है बेसिक सैलरी का। ठीक है, और ये ग्रॉस सैलरी है जो इन तीनों का सम है, बेसिक सैलरी का, CCA का और HRA का। ये तो जो अलाउंस है ये रेट है किसका, एग्जीक्यूटिव का। ठीक है ना। अब ऑफिसर क्लास है, इसको इनहेरिट किया एग्जीक्यूटिव क्लास को, तो बाकी सारे फंक्शंस तो ऑफिसर क्लास को ठीक लगे, लेकिन जो अलाउंसेस है वो ऑफिसर के ये सेम नहीं होंगे परसेंटेज, उसके परसेंटेज अलग है। ये देखो 25% है CCA, 15% है आपका HRA। तो ये फंक्शन जो कैल अलाउंस है इसने ओवरराइड किया है इस एग्जीक्यूटिव क्लास के इस कैल अलाउंस फंक्शन को। ठीक है, तो जब भी ऑफिसर क्लास का ऑब्जेक्ट रन करेगा तो वो कैल अलाउंस ऑफिसर वाला रन होगा, ना कि एग्जीक्यूटिव क्लास का। अब यहां पे समझिए, मैनेजर क्लास ने भी इनहेरिट किया है किसको, एग्जीक्यूटिव क्लास को। इसके अंदर जो कैल अलाउंसेस हैं यानी जो अलाउंस कैलकुलेट होंगे वो मान लेते हैं अलग है। वो है 30% तो CCA है और HRA 20%। ठीक है, अब मैं आ रहा हूं डायमंड प्रॉब्लम पे। डायरेक्टर क्लास ने इस ऑफिसर और मैनेजर क्लास को इनहेरिट किया ऐसे, ये देखो ऑफिसर कॉमा मैनेजर। अब अगर ये जो फंक्शन है अगर डायरेक्टर क्लास के अंदर ओवरराइड है, यूज हो रहे हैं, कैलकुलेट हो रहे हैं, तो बात ही खत्म, डायमंड प्रॉब्लम होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि डायरेक्टर क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो तो अपने क्लास के अंदर जो डिफाइन किया हुआ कैल अलाउंस उसी को रन करेगा, वो तो इनको देखेगा ही नहीं। देखो, वो इनहेरिट करने वाली क्लासेस के अंदर फंक्शंस को कब ढूंढता है, जब वो खुद की बॉडी के अंदर उस फंक्शन को नहीं देखता। तो ये तो ओवरराइडिंग करके आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। लेकिन अगर ये कैल अलाउंस फंक्शन डायरेक्टर में नहीं है तो डायरेक्टर क्लास का ऑब्जेक्ट किसके कैल अलाउंस फंक्शन को कॉल करेगा, क्योंकि इस डायरेक्टर के अंदर तो 2 कॉपी आ गई, एक तो कैल अलाउंस ऑफिसर के जरिए आई है और एक कैल अलाउंस फंक्शन आया मैनेजर के जरिए। अब इस प्रॉब्लम को हम डायमंड प्रॉब्लम कहते हैं। यानी डायमंड प्रॉब्लम वो है
कि जब कोई क्लास मल्टीपल इनहेरिटेंस करे और उसकी वो दोनों क्लासेस भी किसी को इनहेरिट करें और किसी फंक्शन को ओवरराइड करें, तो जो दो कॉपीज आएंगी उस ओवरराइड फंक्शन की, तो पैटर्न कंपाइलर कैसे डिसाइड करेगा कि कौन सा वाला ओवरराइडेड मेथड रन करूं? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है एमआरओ तरीके से। अगर डायरेक्टर क्लास ने दो क्लास को इनहेरिट किया, ऑफिसर और मैनेजर को, और इनहेरिटेंस करने का सीक्वेंस ये है ऑफिसर कॉमा मैनेजर, यानी पहले ऑफिसर को इनहेरिट कर रहा है फिर मैनेजर को, ठीक है। तो जब फंक्शन कॉल होगा कैल अलायंस, कंपाइलर पहले खुद के अंदर देखेगा उसको, वो फंक्शन नहीं है तो वो जिसको इनहेरिट कर रहा है पहले उस क्लास के अंदर जाएगा, वहां उसको मिल जाएगा, उसको रन कर देगा। वो देखेगा ही नहीं कि उसकी कॉपी और भी है मैनेजर में, ठीक है ना। पहले वो डी को रन करेगा, नहीं मिला तो बी को, ये बी क्लास ऑफिसर क्लास को कॉल करेगा, उसमें नहीं मिला तब वो सी क्लास यानी मैनेजर क्लास को ढूंढेगा, उसमें नहीं मिला तो ए क्लास में जाएगा। एमआर का मतलब ये ऑर्डर है, ठीक है, कि अगर ए बी सी और डी क्लास ऐसे इनहेरिट कर रही हैं तो ये ऑर्डर चलेगा। लेकिन अगर आपने उल्टा किया, उल्टा यानी डायरेक्टर क्लास इनहेरिट करिए पहले मैनेजर को कॉम ऑफिसर को, तो ऑब्वियसली वो पहले मैनेजर में जाएगा, यानी ये ऑर्डर रहेगा। डी में सर्च करेगा, नहीं मिला तो पहले सी क्लास में ढूंढेगा उस कैल अलायंस फंक्शन को, मिल गया रन कर देगा, ठीक है। अब इसको समझ लो, देखो क्या लिखा है, देखो पैटर्न इज बिल्ट इन बेस क्लास नेम्ड एज ऑब्जेक्ट। देखो ये ध्यान रखना कि बाय डिफॉल्ट एक बेस क्लास हमेशा ये जिसका नाम ऑब्जेक्ट है। तो जब भी आप कोई क्लास बनाते हो, भले आप इनहेरिट करो नहीं करो, वो डेफिनेटली एक ऑब्जेक्ट क्लास जो बिल्ट इन क्लास है उसको इनहेरिट तो करती ही है, यानी बाय डिफॉल्ट हर क्लास ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट करती है, भले वो इनहेरिट करे ना करे, ठीक है। अब सुनिए एमआरओ का मतलब। एमआरओ वो तरीका है जिससे ये अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, यानी डिफाइन करता है कि मैं किस सीक्वेंस में किस फंक्शन को रन करूं। जब आप किसी फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो पहले करंट क्लास में ढूंढता है, नहीं मिलता है तो वो पेरेंट क्लास में एक एक करके ढूंढना शुरू करता है, और उस फंक्शन को ढूंढने का जो प्रोसेस है, जो सीक्वेंस है, वो है डीएलआर, डेप्थ फर्स्ट यानी खुद के अंदर, फिर लेफ्ट यानी जो इनहेरिट की जा रही है दो क्लासेस या तीन क्लासेस, पहली सबसे पहली वाली जो लेफ्ट मोस्ट जो क्लास होगी उसके अंदर ढूंढो, नहीं मिले तो धीरे धीरे राइट हैंड साइड चलते जाओ, है ना। जैसे बी इनहेरिट कर रही है ए को, सी कर रही है ए को, और डी इन दोनों को इनहेरिट कर रही है, तो ऑर्डर ये रहेगा, डी के अंदर ढूंढना जाएगा, नहीं मिला तो बी के अंदर डेप्थ लेफ्ट राइट, देख रहे हैं आप, डीएलआर सीक्वेंस माना जाता है। अब इसको समझने के लिए अपन इसको प्रोग्राम के जरिए समझते हैं प्रैक्टिकली, है ना। तो ये है आपका प्रोग्राम। अच्छा एक चीज और, मान लीजिए मैं देखना भी चाहता हूं कि कंपाइलर किस ऑर्डर में फंक्शन को ढूंढ रहा है, तो एक मेथड बनाया गया है जिसका नाम है एमआरओ मेथड। जो डिराइव क्लास है, आप देखना चाहते हो वो किस ऑर्डर में फंक्शन ढूंढ रही है, उसके एमआरओ मेथड को कॉल करोगे ना तो सीक्वेंस आ जाएगा, या फिर उसके एट्रीब्यूट कौन सा, एमआरओ लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ डबल अंडरस्कोर है, ठीक है। ये देखो मैंने यहां पे कॉल भी किया, ये देखो या तो आप इस एट्रीब्यूट को डिस्प्ले करो या फिर एमआरओ फंक्शन को इन्वोक करो, ठीक है। तो सीक्वेंस आ जाएगा कि डिराइव क्लास किस ऑर्डर में फंक्शंस को ढूंढती है जब कोई इन्वोक किया जाता है। तो अब देखिए मैं यहां पे आता हूं इस प्रोग्राम पे, है ना, इसको समझना। एग्जीक्यूटिव क्लास है, इसके अंदर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जो यूजर से कोड नेम और सैलरी मांगता है, ठीक है जी। ये कैल अलाउंस है जिसके अंदर कुछ परसेंटेज है, अपन अभी डिस्कस करके आए कि सीसीए यानी सिटी कंपनसेशन अलाउंस, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, और ये ग्रोसरी कैलकुलेट हो रही है, ये एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। और ये ईएमपी इन्फो फंक्शन कराता है, सिर्फ डिस्प्ले करता है क्या, कोड नेम सैलरी और जो तीन चीजें कैलकुलेट हुई, सीसीए एचआरए और ग्रोसरी। ऑफिसर क्लास इनहेरिट कर रही है किसको, एग्जीक्यूटिव क्लास को। हम इस ऑफिसर क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के जरिए सुपर क्लास यानी एग्जीक्यूटिव क्लास के ही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं, है ना। क्यों, क्योंकि हमको ऑफिसर की भी कोड नेम सैलरी तो लेनी है ना। कैल अलाउंस जो है हमने ओवरराइड कर लिया फंक्शन, क्योंकि इसके परसेंटेज अलग है, सीसीए एचआरए और जो ग्रॉस है वो तो कैलकुलेट नहीं होना है। अब मैनेजर इनहेरिट कर रहा है एग्जीक्यूटिव क्लास को, इसका भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर किसको कॉल कर रहा है, सुपर क्लास यानी एग्जीक्यूटिव क्लास के ही डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा कोड नेम सैलरी लेने के लिए, ठीक है। कैल अलाउंस वहां पर ओवरराइड कर रहा है फंक्शन, क्योंकि इसका जो सीसीए एचआरए और जो ग्रॉस सैलरी वो अलग है, उसका परसेंटेज अलग है। गौर से देखना, डायरेक्टर क्लास इनहेरिट कर रहा है दोनों क्लासेस को, ऑफिसर और मैनेजर को। अच्छा, ऑफिसर क्लास का भी जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो सुपर के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा है। तो डायरेक्टर का सुपर कौन है, ऑफिसर, और ऑफिसर खुद अपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में अपने सुपर को कॉल कर रहा है, यानी एग्जीक्यूटिव क्लास का जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो कॉल होगा और यूजर से कोड नेम सैलरी पूछेगा, ठीक है ना। काम की बात समझना, देखिए यहां से शुरू करते हैं मेन क्लास से। डिटेल्स डालें एग्जीक्यूटिव के, और आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया एग्जेक ओबीजे, किस क्लास का, एग्जीक्यूटिव क्लास का। इधर आर्ग्यूमेंट्स कितने, एक भी नहीं। तो कंपाइलर समझ जाएगा कि एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अगर है तो उसको रन करो। कंपाइलर यहां आएगा, कोड नेम है सैलरी डालो, जो कोड नेम है वो सैलरी आप डालेंगे
वो कोड नेम एंड सैलरी एट्रीब्यूट्स को असाइन हो जाएगी कौन से ऑब्जेक्ट के, इस exec obj ऑब्जेक्ट के। कैल अलाउंसेस फंक्शन कॉल करो तो ऑब्वियसली एग्जीक्यूटिव का कैल अलाउंसेस ये कैलकुलेट हो जाएंगे 20%, 10% और ग्रॉस सैलरी। ठीक है, कर्सर यहां आ जाएगा। अब स्क्रीन पे लिखा आ जाएगा एक टेक्स्ट की डिटेल्स डालो किसके, ऑफिसर के। आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया ऑफिसर ओबीजे, किस क्लास का, ऑफिसर क्लास का। कंट्रोल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ढूंढेगा, वहां से सुपर क्लास यानी एग्जीक्यूटिव क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कोड नेम सैलरी पूछी जाएगी, वो कोड नेम और सैलरी एट्रीब्यूट को असाइन होगी। ये कोड नेम और सैलरी जो एट्रीब्यूट्स माने जाएंगे ये ऑफिसर ओबीजे के माने जाएंगे। ये कैल अलाउंसेस फंक्शन कॉल हो रहा है ऑफिसर ओबीजे के जरिए, ऑफिसर ऑब्जेक्ट के जरिए। कर्सर यहां आएगा और ये ओवरराइडेड जो मेथड है इसको कॉल करेगा, क्योंकि इसका जो सीसीए, एचआरए और जो ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट होगी वो डिफरेंट होगी, इनके परसेंटेज अलग है एग्जीक्यूटिव से। अब इधर आ जाइए, मैनेजर पे आएंगे। ये एक ऑब्जेक्ट बन रहा है मैनेजर ओबीजे, किस क्लास का, मैनेजर क्लास का। कंट्रोल यहां आएगा, यहां से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्ट कॉल होगा सुपर क्लास का यानी एग्जीक्यूटिव क्लास का। अगेन कोड नेम सैलरी पूछा गया, कर्सर यहां आएगा। फिर उसके बाद कैल अलाउंसेस कॉल करो, किसका, मैनेजर क्लास का, तो कर्सर यहां आएगा। ये जो है आपका 30%, 20% है और ये ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट हो रही है, इसका फॉर्मूला भी अलग है, ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव से अलग है इसका फॉर्मूला। अब आ जाइए, ऑब्जेक्ट बनाओ डायरेक्टर ओबीजे, किस क्लास का, डायरेक्टर क्लास का। तो कर्सर आएगा यहां पे और यहां पे कहा जा रहा है कि आप सुपर क्लास पे जाइए और उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्ट कॉल करिए। तो कर्सर यहां आएगा, पता चला कि यहां से सुपर क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्ट कॉल किया जाए तो ऑफिसर का सुपर क्लास कौन सा है, एग्जीक्यूटिव, तो कोड नेम सैलरी पूछेगा और वो जो कोड नेम सैलरी डाली जाएगी वो कोड नेम और सैलरी एट्रीब्यूट्स को असाइन होगा। किसके एट्रीब्यूट्स होंगे, वो होंगे इस डायरेक्टर ओबीजे के। ठीक है, स्क्रीन पे लिखाएगा सैलरी इन्फॉर्मेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव इज ईएमपी इन्फो कॉल करो। ईएमपी इन्फो सबका कॉमन है और ये ईएमपी इन्फो फंक्शन डिस्प्ले करेगा कोड नेम ऑफ सैलरी, सीसीए, एचआरए और ग्रॉस सैलरी। ठीक है, अब यहां पे आइए, देखिए अब यह है मेन चीज। यहां पे आपने कैल अलाउंस फंक्शन कॉल किया डायरेक्टर ओबीजे का, कर्सर आएगा यहां पे। यहां कैल अलाउंस है क्या, नहीं। देखो ये डेप्थ वाला तो देख लिया, खुद के अंदर चेक कर लिया। अब ऑर्डर है एलआर, डीएलआर था ना सीक्वेंस एमआरओ में, लेफ्ट में कौन सा क्लास इनहेरिट की जा रही है, ऑफिसर, तो ऑफिसर के अंदर आएगा और उधर कैल अलाउंस मिल जाएगा तो उसको कॉल करेगा। यानी कुल मिला के जो मैं कहना चाहता हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, डायरेक्टर के अलाउंस भी वही होंगे जो ऑफिसर के हैं, क्योंकि ये डीएलआर मेथड से वो इस वाले जो लेफ्ट हैंड साइड है इस ऑफिसर के जो कैल अलाउंस फंक्शन कॉल करेगा। अपन अभी रन कर देखेंगे। ठीक है, बाकी दो चीजें सब सेम है। कर्सर यहां आएगा, स्क्रीन पे लिखाएगा सैलरी इन्फॉर्मेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव इज, ये टेक्स्ट मैसेज आएगा। ईएमपी इन्फो फंक्शन कॉल करो, किसका, एग्जीक ओबीजे का यानी एग्जीक्यूटिव ऑब्जेक्ट का। ईएमपी इन्फो पूरी प्रोग्राम में एक ही है, यानी ये जो डिस्प्ले क्या करता है, 6 चीजें, कोड नेम और सैलरी जो यूजर से मांगा गया, सीसीए, एचआरए और ग्रॉस सैलरी जो कैलकुलेट किया गया। तो ये जो ईएमपी इन्फो है ये डिस्प्ले करेगा एग्जीक्यूटिव की इंफॉर्मेशन, ये डिस्प्ले करेगा ऑफिसर की इंफॉर्मेशन, ये डिस्प्ले करेगा मैनेजर की इंफॉर्मेशन, ये डिस्प्ले करेगा डायरेक्टर की इंफॉर्मेशन। लेकिन जो अलाउंसेस हैं वो कैलकुलेट होंगे ऑफिसर वाले ही, यानी ऑफिसर के अलाउंसेस ही डायरेक्टर को असाइन होंगे डीएलआर सीक्वेंस के जरिए जो एमआरओ डिसाइड करता है। ठीक है, और ये हमारा डिस्प्ले हो जाएगा एमआरओ। ठीक है, इस प्रोग्राम को रन कर देखते हैं। ये आपका प्रोग्राम आ गया। अब मैं समझने के लिहाज से गौर से देखिए, इसको रन करता हूं, इसको मैं रन कर रहा हूं। ये मेरे से कह रहा है एग्जीक्यूटिव की डिटेल डालो, मैंने एम्प्लॉय कोड 101 डाला, नाम बिंटू डाल दिया, सैलरी में जाऊं उसके समझने के हिसाब से 1000 ही लिख रहा हूं। ठीक है, दूसरा एम्प्लॉय 102 डाल देता हूं, दूसरा एम्प्लॉय डाल देता हूं मैं चिराग, उसकी सैलरी भी 1000 करता हूं, जैसे समझ में आता है कि सीसीए, एचआरए से कैलकुलेट हो रहा गया। तीसरा एम्प्लॉय है आपका नमन, उसकी सैलरी भी 1000 ले रहा हूं। और चौथा एम्प्लॉय है आपका अन्नू और उसकी सैलरी भी 1000 ले रहा हूं। ठीक है, अब गौर से देखना आप, ये एग्जीक्यूटिव का डिटेल्स है। अब एग्जीक्यूटिव पे आ जाइए आप, सीसीए 20% है यानी 200, एचआरए 10% है यानी 100, टोटल आ गया 1300। ऑफिसर पे आ जाइए, ऑफिसर का कैल अलाउंस कितना है, 25% है सीसीए, ये रहा 250 रुपए, 15% है आपका एचआरए, 150 रुपए आ गया, टोटल आ गया 1400। अब ये सुनना, ये ऑफिसर है ना, डायरेक्टर में भी सेम आया, देखो 1400, देख रहे हैं आप। वो क्यों, क्योंकि जो डीएलआर सिस्टम है उसके जरिए वो पहले जिसको इनहेरिट कर रहा है, खुद के अंदर देखने के बाद इनहेरिट जिसको कर रहा है पहले उस क्लास में पहले जाएगा, ऑफिसर को वो इनहेरिट कर रहा है। मैनेजर क्लास में कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, ये तो 30% आपका सीसीए आया, 20% एचआरए आया, टोटल 1500 आ गया। तो आपने देखा कि ये जो एमआरओ सीक्वेंस चल रहा था, है ना,
ये देखो पहले इसने डायरेक्टर में ढूंढा, ये हमारा सीक्वेंस डिस्प्ले कर रहा है एक तो एट्रीब्यूट से और एक मेथड से। पहले डायरेक्टर में गया, नहीं मिला तो ऑफिसर में देखा, ऑफिसर में नहीं मिला तो मैनेजर में देखा, मैनेजर में नहीं मिला तो एग्जीक्यूटिव में देखा। और जैसा मैंने बोला कि बाय डिफॉल्ट हर क्लास किस क्लास को इनहेरिट करती है, ऑब्जेक्ट क्लास को। ठीक है, ये देखो सीक्वेंस दोनों में सेम ही आया, भले आप मेथड से आउटपुट देखो एमआरओ या एट्रीब्यूट से डिस्प्ले करो, है ना। तो हमने देखा कि एमआरओ मेथड रिजोल्यूशन ऑर्डर के जरिए ये डायमंड प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स लिखिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।